मान सम्मान पाने के लिए, सत्कार के लिए, अपना ही सम्मान बढ़ाने के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए, पाखंड के लिए जो तप किया जाता है। बहुत लोग तप करते हैं, उनके पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि लोग वाहवाही करें, तप आपकी बड़ाई करें। कई बार के कुछ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि देखते हैं कि कितना सम्मान होता है जिनका तप होता है, उनकी रैली निकाली जाती है, जुलूस निकाला जाता है उनके सम्मान में जब उनका व्रत का पालना होता है। तो कई बार इस भाव से भी कुछ लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ लोग इस भाव से करते हैं, तो वो राजसिक तप हो गया, दिखाने के लिए करना, पाखंड के लिए करना। उससे बचना चाहिए वरना आपको फल नहीं मिलेगा। पिछले बार हमने बताया था कि 3 प्रकार के तप होते हैं। क्या चूड़ामणि, कुछ याद है? सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के तप होते हैं। हमने गीता के 17वें अध्याय के कुछ श्लोक लिए थे और उससे हमने बताया था कि इस 3 प्रकार के तप होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक तप भी 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। शारीरिक तप क्या है? देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ पूजनम, शौचम, आर्जवम, ब्रह्मचर्य, अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव जो देवगण है, द्विज ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है? जिसका दूसरा जन्म हो गया है। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद द्विज कह दिया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जिसने चुन लिया कि आपसे मैं ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ने वाला हूँ आज से, उस दिन से आप द्विज हो गए, दूसरा जन्म हो गया, बिता दो। उस दिन से आपका 0 से शुरू होता है। आज इसलिए जन्म लिया आपने, इसलिए कई बार कई लोग कहते हैं जिस दिन आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ वहां से गिना जाए आपकी उम्र, ठीक है ना। पीछे का गया कूड़े में, वो तो पुराना जो है। तो देव, द्विज, गुरु का अर्थ केवल शिक्षक नहीं, आध्यात्मिक गुरु नहीं, माता पिता भी आ जाते हैं उसके अंदर। गुरु, प्राज्ञ, विद्वानों का, इन सब का पूजन शारीरिक तप है। सरलता, आर्जव, सरलता रखना जीवन में, वह भी तप है। शौचम, शौच, अंतः शौच और बाह्य शौच के लिए प्रयत्न करना, ये तप है ही है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, आसान नहीं है। ब्रह्मचर्य में चलने का प्रयास करना तप है। अहिंसा को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करना तप है। ये सब हो जाएंगे तब शारीरिक तप उच्यते, इन्हें शारीरिक तप कहा जाता है। तो ये शारीरिक तप है। तो आपको देखना चाहिए कि आप कितना करते हैं। आप तप पूजन का मतलब केवल फूल माला चढ़ाना नहीं है। जो विद्वान जन है उनका आप आदर सत्कार करते हैं कि नहीं, वो देखना है ना। हम कई बार की उपेक्षा करते हैं, नहीं करते हैं। करेंगे तो आपके भीतर में वही सद्गुण आने लगेंगे। जिन जिन व्यक्ति का आदर सत्कार आप करते हैं उनके गुण आपके भीतर आने लगते हैं। जिनके प्रति भी आप श्रद्धा के भाव रखते हैं उनके गुण आने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है घर में वो चित्र लगाना है महापुरुषों के। अभी बीच में एक रामानंद संप्रदाय के एक पेशेंट है मेरे, वो आए थे अयोध्या से। अयोध्या में आधे दिन रहते हैं, आधे दिन यहाँ रहते हैं। तो आए थे मिलने के लिए। उन्हें एक बहुत ही विशेष प्रकार की बीमारी है जिसे स्पाइनोसेरेब्रल अटैक्सिया कहा जाता है। डगमगाते हुए चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन बुद्धि बिल्कुल बढ़िया काम करती है, शरीर में बल नहीं है। लेकिन तो मुझसे कह रहे थे कि यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, आपका कक्ष बहुत सुंदर है, एक चीज़ की कमी है, यहाँ पर एक चित्र होना चाहिए, छाया चित्र होना चाहिए, एक फोटो होना चाहिए। जिस भी गुरु को, इष्ट देव को आप मानते हैं उनका फोटो होना चाहिए, ऐसा कह रहे थे मुझसे। तो मैंने कहा देखते हैं क्या कैसे कहाँ लगाया जा सकता है उनको। तो क्यों करते हैं ये हम? ताकि उनके जैसे ही हमारा मन निर्मल होता चला जाए, ठीक है ना। तो देव, द्विज, प्राज्ञ, गुरु प्राज्ञ पूजनम, ये होना चाहिए, ठीक है ना। सरलता कितनी है आपके जीवन में, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। फिर है वाचिक तप, सत्य बोलना, उद्वेगित नहीं करने वाला बोलना, प्रिय बोलना, कम बोलना, ये सब वाणी का तप है। इसके अंतर्गत गीता जो कहती है कि स्वाध्याय करना, वेदों का पठन पाठन करना, अच्छे शास्त्रों का पठन पाठन करना भी कहते हैं। आज के ज़माने में आप अगर आपको लगता है कि शास्त्र नहीं पढ़ना है, आपको समझ में नहीं आता है, तो अच्छे जो आप्त पुरुष हैं उनके शास्त्रों का अध्ययन करना भी
वाचिक तप है। फिर मानसिक तप है, मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना, मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना, ये मानसिक तप है। ये 3 तप हो गए सात्विक तप के। ये जो आपको करने हैं, जो नहीं करने हैं वो भी सुन लीजिए। राजसिक तप। राजसिक तप क्या है? चूड़ामणि, मान सम्मान पाने के लिए, सत्कार के लिए, अपना ही सम्मान बढ़ाने के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए, पाखंड के लिए जो तप किया जाता है। बहुत लोग तप करते हैं, उनके पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि लोग वाहवाही करें, तब आपकी बड़ाई करें। कई बार कि कुछ लोग तप इसलिए करते हैं क्योंकि देखते हैं कि कितना सम्मान होता है जिनका तप होता है, उनकी रैली निकाली जाती है, जुलूस निकाला जाता है उनके सम्मान में। जब उनका व्रत का पालना होता है तो उनका सम्मान के लिए, उनका सम्मानित करने के लिए रैली निकाली जाती है, जुलूस निकाला जाता है, प्रोसेशन निकाला जाता है। तो कई बार इस भाव से भी कुछ लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ लोग इस भाव से करते हैं, तो वो राजसिक तप हो गया। दिखाने के लिए करना, पाखंड के लिए करना, उससे बचना चाहिए, वरना आपको फल नहीं मिलेगा, वरना फिर तो आप और भी गर्त में जाएंगे, अंधे कूपों में जाएंगे। फिर है तामसिक तप। तामसिक तप क्या है? खुद को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करना, दूसरों को पीड़ा पहुंचती है उस कार्य से, वो भी नुकसानदेह है। अगर किसी तप से दूसरों को नुकसान पहुंचता हो, है ना, आप समझ लीजिए आपका कोई दायित्व है और वो दायित्व आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं आपके तप की वजह से, तो ये धर्म ना हो कि विधर्म हो जाता है, विधर्म हो जाता है ना। धर्म जैसा मालूम पड़ता है लेकिन वो होता नहीं है धर्म, विधर्म कहलाता है ये। पिछली बार रविराज सिंह जी आए थे तो उन्होंने धर्म, अधर्म और विधर्म की परिभाषाएं बताई थी। जैसे कोई आदमी आपके पास में जो मंदिर है वहाँ पर का जो पुजारी है वो बहुत तेज माइक बजाता है, लाउड स्पीकर को बहुत तेज आवाज़ से बजाता है, और यहाँ बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आरती बहुत तेज़ी से चलती है, और फिर उसके बाद गाने चलते हैं दुर्गा जी के और अन्य भगवान देवताओं के, उससे डिस्टर्बेंस होता है बच्चों को। ये धर्म नहीं है, ये विधर्म है। उस व्यक्ति को लगता है बहुत धार्मिक काम कर रहा हूँ मैं, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ धार्मिक वाणी। अरे वो तो लोग तो धर्म में लगते नहीं है, कम से कम यहीं से पैसिवली सुन लेंगे तो उनका भला हो जाएगा, ऐसा सोचकर बजा रहे होते हैं बहुत लोग, ठीक है ना, वो आ नहीं पाते इसलिए। तो ये विधर्म है। तो वैसे ही तप जो है विधर्म हो जाता है। तो तप कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। तो आज हमने क्या कहा? 3 चीजें जानी, शौच, संतोष और तप। तो तप अगर फलित हो गया आपके जीवन में तो आपको काया और इंद्रियों की सिद्धि मिल जाती है। कई बार जो भाष्य करते हैं इसका, वो लिख देते हैं कि इससे अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा आदि सिद्धियां मिल जाती हैं उस व्यक्ति को जो तप करता है। उसको दूरदर्शन, दूर श्रवण की क्षमता आ जाती है ना। यहाँ से बैठे बैठे वहाँ क्या चल रहा है वो देख लेता है या सुन लेता है। कुछ अंशों में बात सही भी हो सकती होगी, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आप विभूति पाद में पढ़ेंगे, बहुत सारी विभूतियों की चर्चा होती है पतंजलि योग सूत्र में ही, बहुत सारी सिद्धियों की चर्चा होती है, लेकिन अंत में जो है बाद में कह देते हैं कि इनका त्याग करने पर ही निर्बीज समाधि मिलती है आपको। तो बात तो मतलब कि है ही नहीं फिर तो, वो तो सिद्धियाँ वो केवल एक मार्गदर्शन करने के लिए है, लैंडमार्क है कि आप जो कर रहे हैं वो सही मार्ग पे बढ़ रहे हैं, ऐसा मान के चलते हैं। ऐसा समझना चाहिए आपको उसका उपयोग विभूति का। विभूति दिखाने की चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग दिखावा करते रहते हैं, प्रदर्शन करते हैं उसका, है ना, लोगों को अपने से जोड़ने के लिए, अहंकार साधने के लिए। तो ये 3 चीज़ें, 3 नियम आज हमने पढ़ लिए। 2 नियमों की चर्चा अगले बार कर लेंगे। एक है स्वाध्याय और एक है ईश्वर प्रणिधान। वैसे स्वाध्याय का अर्थ स्वयं का अध्ययन है। स्वाध्याय करेंगे अगर आप तो स्वाध्यायात इष्ट संयोग, इष्ट देवता संयोग, अपने इष्ट देवता का मिलन हो जाता है। जिसको आप अपना इष्ट देव मानते हैं, गुरु मानते हैं, वो मिल जाते हैं। तो कई बार लोग ये समझते हैं कि दर्शन हो जाते हैं, हनुमान जी के उपासक है तो हनुमान जी आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं, बताओ बेटा क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, ऐसा बोलने लगते हैं। ऐसा धारणा है लोगों में, या काली माँ प्रकट हो जाती है। वस्तुतः वो मन का विक्षेप होने की ज़्यादा संभावना है, मन का ही प्रक्षेपण होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। बार बार हम जब किसी चीज़ का ध्यान करते हैं तो वो दिखाई पड़ने लग जाता है।
तो वो होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो भ्रम हो जाता है बहुत सारे लोगों को, मुझे देवता के दर्शन हो गए करके, और उनके जीवन को देखो तो कोई सिद्धि के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, मन की पवित्रता नहीं दिखाई पड़ती है, जीवन मुक्ति के कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ते उनके जीवन में, तो वो कोई मतलब का नहीं है। वस्तुतः जब आप स्वाध्याय करने लगते हैं और अध्यात्म के मार्ग पर चलने लगते हैं, स्वाध्याय मतलब केवल शास्त्रों का अध्ययन नहीं, केवल मोक्ष की ओर ले जाने वाले शास्त्रों का अध्ययन नहीं, केवल अपने अपने भीतर भी देखने का प्रयत्न कर रहे होते हैं, अपने आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं, तो आपको ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो आपको और बहुत तेज़ी से वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो उनके साथ में आपको मिलन हो जाता है, आप टकरा जाते हैं धोखे से, अचानक से मिल जाएंगे वो आपको जो वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये समझ जाना कि आपका ही प्रतिफल है अगर आपको गुरु मिल जाए तो, ठीक है। तो इष्ट देवता संप्रयोग, अपने ही इष्ट देवता का मिलन हो जाता है स्वाध्याय करने से। और जो अंतिम नियम है वो है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान से समाधि की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि मिलती है। वैसे तो सब करेंगे तभी मिलेगी समाधि, तो केवल ईश्वर प्रणिधान करने से नहीं मिलेगी केवल, जब तक यम नियम नहीं उतरेगा। यद्यपि कहने के लिए वहाँ पर ऐसा कहा है, तो ये कह सकते हैं कि ईश्वर में पूर्ण समर्पण करने पर अहंकार तिरोहित हो जाता है, तो उससे आप बहुत तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ने लगते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने आज शौच, तप, संतोष, ईश्वर प्रणिधान और स्वाध्याय के बारे में जाना। अगर ये हमारे जीवन में थोड़े थोड़े अंशों में भी उतरता है तो हमारे लिए जीवन मुक्ति निकट आती जाएगी, और इसी जीवन में ही हम कृतार्थ महसूस करेंगे, परम जीवन का आनंद उठाएंगे। अगर हम प्रमाद करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो अन्य लोगों की तरह ही, कीड़े मकोड़े की तरह पेट प्रजनन करते हुए इस संसार से विदा हो जाएंगे, जो कि इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। समय निकलता चला जाता है, अभी तक का आपका जीवन है उसे आप देखें तो पूरा जीवन निकल गया है, हासिल आया शून्य है। अपने जीवन को देखेंगे तो क्या पाया आपने? अभी तक कुछ हासिल नहीं है, खाली के खाली है, क्योंकि शरीर तो छूट जाएगा, माल असबाब संसार के सब छूट जाने वाले हैं, और भीतर मन खाली का खाली है, कचरा बहुत भर गया है। जो सात्विक चीज़ें थी वह भी चली गई हैं और कचरा भर गया है। तो थोड़ा सा संजीदगी की आवश्यकता है, सिंसियरिटी की आवश्यकता है, गंभीरता की आवश्यकता है। तो अगर कोई प्रार्थना करनी ही है विधाता से, तो प्रार्थना ये करें कि सिंसियरिटी आ जाए, गंभीरता आ जाए, समय रहते इस जीवन का मूल्य हम समझ पाएं।